के जा रहे हो फिर ये बताओ। भगत सिंह। भगत सिंह, बाय गॉड। ना मैंने भगत सिंह का नाम का वो बनाया है गले में टांगने के लिए। अब देखते हैं, अगर वो सही लगेगा तो मैं भेजूंगी, अदरवाइज मैं नहीं भेजूंगी उसको। और बाकी जो मैंने मूछ बनाई है यार, वैसे ही हमें घर में पसीना आ जा रहा है, वो तो बेचारा जा रहा, तो मुझे लग रहा ना। तो हार्दिक भी हो गया है रेडी, हमारा भगत सिंह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं उठ गई हूँ, हार्दिक और उसके पापा नहीं उठे हैं क्योंकि वो उठते हैं 15-20 मिनट बाद। तो बस, और आज हार्दिक को बनकर जाना है भगत सिंह, क्योंकि उनको आज अपने बुक करेक्टर से कुछ भी बनकर जाना है। तो यार हमारे बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता है बुक करेक्टर में चीजें हैं क्या क्या, क्योंकि इंग्लिश की बुक्स तो वो पढ़ते ही नहीं है। और एक्चुअली ना हमको भी नहीं पता यार, मुझे खुद ही नहीं पता था कि यार आखिर बनना क्या है, क्या क्या मतलब होते हैं। 2-4 नाम पता थे बट उनमें समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। फिर हार्दिक कह रहा मम्मी मैं ना स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। मैंने कहा हाँ तुम ना स्पाइडरमैन ही बनना, हल्की बनना, और मैंने कुछ और बन जाओ। तो अब बच्चों को क्या पता यार क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो फिर ना ऐसे ही कल रात मतलब ध्यान आया, मैं ना सोच रही थी कि यार देखूंगी जो भी होगा जैसे भी होगा कुछ ना कुछ बना ही दूंगी। तो बस फिर कल शाम ध्यान आया, तो फिर मैंने सोचा यार भगत सिंह बना देती हूँ। तो मैम से पूछा कि भगत सिंह बन सकते हैं क्या, तो मैम ने कहा कि हाँ बन सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो और भी बढ़िया हो गया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं हुई। तो व्हाइट शर्ट मैंने अपनी एक फ्रेंड से अरेंज कर ली, ब्लैक जींस इसके पास थी, हैट इसके पास थी, थोड़ा सा मैंने मतलब अब मैं मूछ वगैरह बना दूंगी, बस हो गया। बाकी और भगत सिंह को कुछ और चीज की जरूरत होती नहीं है ना। मैंने भगत सिंह का नाम का वो बनाया है गले में टांगने के लिए। अब देखते हैं, अगर वो सही लगेगा तो मैं भेजूंगी, अदरवाइज मैं नहीं भेजूंगी उसको। और बाकी मैं फटाफट पहले बना लेती हूँ उसका लंच, क्योंकि वो बोल रहा था मम्मी आज मैं लेकर जाऊंगा ब्रेड पकौड़े। तो फिर एक मूछ बना दूंगी तो हो गया, भगत सिंह बन गया। तो मैंने कहा यार एक ना मैं ये भी बना देती हूँ इसको, अभी मतलब गले में टांगने वाला बनाऊंगी, रिबन में बांधना पड़ेगा। तो अब देखते हैं बाकी कैसा लगता है। और रात को मैं सारा ये काम कर रही थी, सारा फैला हुआ है। तो रात के 12 बजे, साढ़े 12 बज गए थे, 12:30 बजे तक मैंने ये बनाया है। अब देखते हैं ये सही लगेगा तो ही मैं भेजूंगी। मैंने लिख रखा है भगत सिंह इस तरह से। तो आज जब इसको हार्दिक को भगत सिंह बनना है, तो अभी मैं आ गई थी किचन में ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए, क्योंकि आज हार्दिक ने बोला था कि मम्मी आज ब्रेड पकौड़े बनाना। और अगर हार्दिक से मैं डेली पूछूं कि हार्दिक का लंच में क्या ले जाएगा, तो वो हमेशा 2-3 चीजें ही ऐसी हैं जिनको रिपीट करने के लिए बोलता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर इससे पूछूं तो फिर ये कुछ और एक्स्ट्रा नहीं खाएगा, इसलिए कभी कभी मैं लंच में अपनी ही पसंद का बना देती हूँ और कुछ भी रख लेती हूँ, और बस फिर वो खा के आ भी जाता है, उसे पसंद भी आता है। तो हमेशा बच्चों से पूछकर अगर हम रखेंगे ना, तो बच्चे तो हमेशा अपनी ही पसंद की चीज़ें बताएंगे। तो इसलिए रोटी, कभी पराठा, कभी कुछ ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा रख दी, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि बच्चा खा रहा है या नहीं खा रहा है। तो बस लंच तो वो अपना पूरा फिनिश करके ही आता है, और ब्रेड पकोड़े तो उसे बहुत पसंद हैं। तो बस यहाँ रेडी हो गए थे ब्रेड पकोड़े, और उसके बाद अभी कोई घर पे उठा नहीं था, बस मैं ही उठी थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से बना दिया। आज मैं इसलिए जल्दीबाजी कर रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि अभी जब हार्दिक को उठाऊंगी तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम मुझे कुछ उसका करना है। तो मैंने सोचा फिर बीच में लंच वगैरह बनाने की तैयारी नहीं हो पाएगी, इसलिए पहले ही सब कुछ बनाकर मैं रख लेती हूँ। के जा रहे हो फिर ये बताओ। भगत सिंह। भगत सिंह, बाय गॉड। भाई वो तो आप व्हाइट शर्ट में तो बहुत सुंदर लग रहे हो लेकिन। अम्मा, वो तो वो बता है बेटू, अम्मा स्पाइडरमैन से भी खतरनाक जल्दी करो होता है। जल्दी करो, फिर लेट हो जाएगा। खतरनाक। और अभी हार्दिक पी रहा है मिल्क। अभी मुझे बनानी है उसकी मूछ, क्योंकि भगत सिंह की मूछ होती है ना, तो बस। और बाकी मैं अब ले जा रही हूँ उसका कंघी वगैरह और ओडोमॉस। ओडोमॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार बरसात का टाइम है बच्चों के लिए, और इसलिए हम उसको डेली ओडोमॉस लगाते हैं। और कंघी हाँ ये है, और बाकी ये है सनस्क्रीन।
पियो पियो पियो, जल्दी पियो, फिर मुझे आपकी मूंछ बनानी बेटा। पी ली, जल्दी पियो। और आज जल्दी करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि आज वैन वाले भैया का भी फ़ोन आ गया था इस टाइम पे, और मैं बस अभी यही काम में लगी हुई थी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जिस दिन मैं सोचती हूँ कि सब कुछ जल्दी हो जाए उस दिन मुझे और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो हार्दिक भी हो गया है रेडी, हमारा भगत सिंह। तो अभी हार्दिक स्कूल चला गया है, अब मैं करती हूँ अपने घर के बाकी काम। और सीरियसली यार उसको देख के बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन वो इतना प्यारा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बाकी जो मैंने मूछ बनाई है यार, वैसे ही हमें घर में ही पसीना आ जा रहा है, वो तो बेचारा जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ना वो जब तक उसका एक्ट होगा तब तक ना वो निकल ही जाएगा मूछ, मुझे ऐसा लग रहा है। और परमानेंट मार्कर से फिर थोड़ा निकलता नहीं, इसलिए बनाया नहीं। तो अब चलो जैसा भी होगा देखा जाएगा। सो अब मैं कर लेती हूँ घर के बाकी काम, क्योंकि अभी सब फैला हुआ है। अब जो सामान सब कल एक्टिविटी का था वो सब उठा लेती हूँ, क्योंकि सारा ही सब कुछ फैला हुआ है यहाँ। हाँ, तो आज शाम को मुझे बनाना है डोसा, जिसके लिए मैं अभी से तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उसमें खमीरा चढ़ाने के लिए हमें 7 से 8 घंटा तो एटलीस्ट उसको रखना ही पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले मैंने ले ली यहाँ उड़द दाल, जो धुली हुई उड़द दाल होती है, और चावल। तो हमें इसका जो रेशियो लेना है वो ऐसा लेना है, जिस भी कटोरे से आप दाल लोगे या चावल लोगे, तो जैसे आपने एक कटोरा ले लिया, मेजरमेंट के लिए मैं बता रही हूँ आपको, एक कटोरा ले लो कोई सा भी, उसमें आपको चावल ले लेना है भर के, और जितना आप चावल लोगे उससे 1/4 आपकी दाल होनी चाहिए। और फिर उस दाल में मिलाएंगे 1 चम्मच हम मेथी दाना। और इस समय जो टाइम था वो था 7 बजे का, क्योंकि हार्दिक चला गया था, तो मैंने दाल भिगा ली थी 3 से 4 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैं उसको पीसूंगी। अब मैं यहाँ बना रही थी चाप की सब्जी। आज तो चाप मैंने बॉईल करके अच्छे से उसका पानी वगैरह अलग कर लिया, उसकी जो स्टिक होती है वो अलग कर ली। फिर मैं बना रही हूँ यहाँ इसका मसाला। तो एक साइड मैंने चढ़ा ली है फ्राई करने के लिए, चाप को फ्राई करने के लिए कढ़ाई, और एक साइड मैंने इसका मसाला बना लिया है, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, और उसको नमक डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। जब ये अच्छे से गल जाएंगे टमाटर, तो मैं इसको ठंडा करके पीस लूँगी। और यहाँ मेरी चाप भी फ्राई हो गई थी अच्छे से। इससे ज़्यादा हमें चाप को फ्राई नहीं करना है। और आप चाप किस तरह से खाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप इस तरह से चाप को फ्राई करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ना चाप को ऐसे ही डाल देते हैं, बट वो अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ मेरा मसाला भी पीस के रेडी था। तो आप चाहो ना इस मसाले में अदरक भी डाल सकते हो, बट मैं तो बहुत सोच समझ के अदरक डालती हूँ, क्योंकि अनुज नहीं खाते हैं। कभी एक टुकड़ा आ गया तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं डालती ही नहीं। और इस मसाले में मैंने डाला है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये चाप का मसाला जो भी आपके पास मिलता हो वो आप 1 चम्मच डाल सकते हो। और हल्का सा नमक डाल के, कश्मीरी लाल मिर्च डालकर इस तरह से फिर हमें पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। और अब मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था ना 15 से 20 मिनट तो मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे टाइम मिल जाए। वैसे मुझे टाइम मिलता नहीं है, बट बहुत मुश्किल से मैं निकाल पाती हूँ। कोई ना कोई अपना काम मुझे स्किप करना पड़ता है, तो मुझसे तो होती भी नहीं यार। एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल से हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में कर रही हूँ। पहले मैं करती थी, आज से 2-3 साल पहले मैं करती थी, मेरे पास घर में मशीन थी, और मैं इस तरह से ना पैरों को छूने की कोशिश कर रही थी, और वो भी मुझसे नहीं हो रहा था। तो बस मैंने अपना 5 से 6 किलो वेट पहले कम किया हुआ है, क्योंकि मेरा जो वेट है वो 70 किलो पहुंच गया था। अब यहाँ सब्जी भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी। अब मैं इस चाप को 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और चाप को आप जितना पकाओगे चाप उतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। और ये यहाँ मेरा जूस भी बनकर रेडी था, मतलब मेरा नहीं, चुकंदर और आंवले का जूस बनकर रेडी था। और जूस आप लोगों को भी पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। सुबह आजकल मैं चाय पीना स्किप कर रही हूँ, तो मैं चिया सीड्स और जूस ये सब चीज़ें ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ अनुज के लिए मैंने पपीता कट कर लिया था। अब साइड में मैंने कसूरी मेथी को भी ले लिया था, कढ़ाई मतलब पहले तवे में अच्छे से वो कर लिया, मतलब भून लिया अच्छे से। ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना वो कड़वी हो जाएगी, हल्का सा बिल्कुल। और उसके बाद इस कढ़ाई में डाल लिया तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो गरम मसाला मैंने घर में बनाया ना, मैंने वही इसमें थोड़ा सा डाल लिया था, क्योंकि मार्केट वाले का उतना ज़्यादा मुझे टेस्ट अच्छा लगता नहीं है, बट मैं किसी किसी चीज़ में ही डालती हूँ। और चाप जो होता है ना, थोड़ा सा चिकन वाला टेस्ट देता है, तो इसलिए मैंने इसमें ये वाला डाला है का जो गरम मसाला। और यहाँ चाप मेरी बनकर रेडी है। उसके बाद मैंने आटा भी लगा लिया था। आटा लगाने के बाद मैं आ गई अपने बाकी काम करने के लिए। और अब ये
मैंने देखा कि दरवाजे में ना काफ़ी टाइम से धूल हो रही है। वैसे तो मैं क्लीन करती रहती हूँ बट टाइम इतना मिलता नहीं है तो हो नहीं पाता है। तो मैंने सोचा यार झाड़ू पोछा करने से पहले तो ये काम करना ज़रूरी है, और कुछ काम होता तो मैं बाद में भी कर लेती। तो फिर मैंने इस तरह का एक ब्रश लिया है, काफ़ी टाइम पहले लिया था, और इससे इतनी अच्छी सफाई होती है। मैं दरवाज़ों की सफाई जब भी मुझे धूल वगैरह दिखती है और जो वॉल की सफाई होती है वो मैं इससे ही करती हूँ। और यार घर में झाड़ू पोछा लगाने से ही सफाई नहीं होती है, हमें बाकी भी चीज़ों की क्लीनिंग करनी पड़ती है। जैसे ये दरवाज़ा है इतना गंदा हो रहा है, बट आप कभी सोच सकते हो कि दरवाज़ा भी इतना गंदा होता है? तो लोग तो कितने सालों सालों तो दरवाज़ा साफ़ ही नहीं करते हैं, बट कभी आप देखना दरवाजे में बहुत धूल होती है। और इस तरह से ये दीवार भी मैंने साफ़ कर ली थी, और ये दीवार इस ब्रश से ही बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। अगर आप कोई कपड़ा वगैरह लोगे ना तो उसमें दाग वगैरह या कुछ भी इस तरह से निशान बन जाते हैं। तो ये वाली वॉल आज मैंने एक ही कमरे की वॉल साफ़ करी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, ऑलमोस्ट यहाँ 10:30 होने को आ गए थे। तो मैंने सोचा कि आज एक दिन एक कमरा करती हूँ, कल दूसरा करूँगी, परसों तीसरा करूँगी, क्योंकि मेरे 2 बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है। फिर ये थोड़ा सा गैलरी का जगह है, और यहाँ पे जो ये प्लांट्स लगे होते हैं ना, इन प्लांट्स के पीछे हमको क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब देखो ये डस्ट देखो इतनी सारी निकल गई थी। आज मैंने बनाए हैं अनुज के लिए सैंडविच, जो मैं वेजीज डालकर बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगते हैं। कभी कभी कुछ हल्का खाने का मन हो तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। उसके बाद करी मैंने किचन की सफाई, बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। तो अभी आप देखना, जो ये मैंने नल लगवाया था, ये मैंने क्यों लगवाया था, तो इस तरह से जैसे मेरी क्लीनिंग होती है ना, तो पहले मैं गिलास से ले लेकर ये स्लैब को और गैस को साफ़ करती थी, बट अब ना इससे इतना इजी हो जाता है क्लीन करने के लिए। बस इस तरह से मैं पानी को लगा देती हूँ और सारा ये सब कुछ अच्छे से क्लीन कर देता है। तो इससे ना मेरी एक हेल्प भी हो गई है, और इसीलिए मेरा जो मेन मोटिव था इसको लगाने का बस यही था कि मुझे इस तरह से क्लीनिंग करनी थी। और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार यार गिलास से पानी लेकर डालो ना, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, और इससे मुझे लगा है कि थोड़ा सा काम मेरा जल्दी हो रहा है। तो अभी अनुज चले गए हैं और टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं, और बस अब बाकी के काम मैं करती हूँ। तो परमिला भी आने वाली है बस, तो मैं ज़रा बाथरूम और बालकनी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। अब इस टाइम पे मैं कर रही थी बालकनी की क्लीनिंग, और परमिला भी आ गई थी। और देखो मेरी जो लोअर है वो एक साइड से पैर से ऊपर ही रह गई मैं नीचे ही करना भूल गई इसको, और बाद में मुझे अब वीडियो की एडिटिंग करते हुए ध्यान आया। और अभी मैं पीस रही हूँ, जो मैंने सुबह चावल और दाल भिगाई थी इनको, क्योंकि साथ मतलब शाम को मैं बनाऊंगी डोसे, तो उसके लिए अब मैंने जो ये चावल भिगाए ना, इस चावल का जो पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है। वैसे तो मैं प्लांट को दे देती हूँ, बट आजकल बारिश इतनी हो रही है तो प्लांट को देने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी इसको ले लूंगी एक बर्तन में। उसके बाद हमें इस जो ये हमारा चावल को भिगाया हुआ पानी होता है ना, इसको हम लगा सकते हैं अपने फेस में, और ये फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं तो लगाती हूँ। और कल ही मैंने 2 स्प्रे बॉटल मंगाई है नई, तो मैं आपको अब ये जो चावल का पानी है इसको मैं स्प्रे बॉटल में भर लूंगी, और उसके बाद मैं सुबह, दिन में, शाम को, रात को 4 टाइम इस चावल के पानी को लगाती हूँ, और बहुत अच्छा चेहरे में एक चमक सी आती है। अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसको यूज करके देख सकते हैं। 15-20 दिन आप यूज करो फिर आपको फर्क दिखेगा, लेकिन दिन में 4 बार आपको जरूर यूज करना है, और वो भी फेस वॉश करने के बाद। मतलब फेस वॉश से वॉश मत करो। मैं तो सुबह क्या करती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तो नहाने के टाइम पे मैं बेसन से ना, सुबह तो पहले मैं नॉर्मल मुंह धोती हूँ, फिर मैं बेसन और हल्की सी हल्दी, उससे मैं फेस वॉश करती हूँ। फिर दिन में एक बार 3-4 बजे के टाइम पे या 5 बजे के, हाँ 5 बजे के टाइम पे मैं खाली पानी से वॉश करती हूँ। फिर रात को सोने के टाइम पे मैं फेस वॉश यूज करती हूँ। तो बस आपको भी ऐसे ही करना है, और चारों टाइम आपको ये पानी को स्प्रे करना है फेस में। तो बस अभी मैं पीस लेती हूँ चावल को, और ये दाल है, इस दाल के पानी को भी हम नहीं फेंकेंगे, तो इसको तो मैं प्लांट में दे देती हूँ, क्योंकि दाल के पानी को तो हम फेस में नहीं लगाएंगे।
जब हम ये चावल पीसेंगे ना तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पोहा। तो मैं बस अपने हाथ से ही इतना सा पोहा मैं डाल दूंगी। और पोहे से क्या होता है ना, थोड़ा सा क्रिस्पी बनता है हमारा डोसा। और अब ये बहुत अच्छे से पीस गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये दाल मैंने पहले ही पीस ली थी, अब इसी में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये दोनों चीज को हम अच्छे से ना इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हम एक ही तरफ को चलाएंगे, हम उल्टी तरफ को नहीं चलाएंगे, मतलब एक ही तरफ को हम इसको चलाएंगे दोनों को, मतलब दोनों जो बैटर हैं दोनों को मिक्स करेंगे तो एक ही तरफ को। अब इस तरह से चला चला के ये ऐसा, इसका कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी है, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम ऐसे चला के ऐसे बस घुमाएंगे 8 से 10 बार। घुमाने के बाद हम इसको रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। तो अभी बज रहे हैं 11 बजे से रात के मैं इसको बनाऊंगी 8 बजे, तो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो या तो आप इसको आटे वाली जगह में रख सकते हो, जिस डब्बे में आटा रहता है उसमें आप डाल सकते हो। तो अगर आपका फ्लोर ऊपर है, आपकी अपनी छत है, तो आप धूप में इसे रख सकते हो और जब तक धूप रहे। और मेरे तो यहाँ धूप वगैरह आती नहीं है, तो मैं इसको ना अंदर ही रखूंगी, तो शाम तक इसमें ना अच्छे से खमीरा उठ जाएगा। और अब जो ये स्प्रे बॉटल है जो मैंने कल मंगवाई थी, बस अब मैं इसमें ये पानी को भर लूंगी। और इस तरह से आप अपने फेस में स्प्रे कर सकते हैं। तो ये फेस के लिए बहुत इफेक्टिव है, इसे कभी भी आप वेस्ट मत करना। और एक ना चावल का जो माड़ होता है, तो माड़ का पानी भी आप यूज कर सकते हो। माड़ का पानी जब हम निकालते हैं तो उसको आप स्प्रे बॉटल में रख लो और उसके बाद स्प्रे करो फेस में। तो किसी दिन जब मैं उसको बनाऊंगी ना तो मैं आपके साथ उसको भी शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल आप इसको बनाओ और इसको यूज करो। और इसको रखना है फ्रिज में। और हाँ, ये 1 हफ्ता हमारा आराम से चल जाएगा। 1 हफ्ते बाद आप दोबारा बना लो।